मैं इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करने वाला था। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन कुछ टाइम पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए मजबूर हो गया। आज मैं अपने अपलाइन के बारे में बताऊंगा कि किसने मुझे बिजनेस में लाया था, कौन मेरे को फॉरएवर लिविंग का बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया था। आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा। वैसे बहुत टाइम से मेरे सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स ये बोल रहे हैं कि तुफैल भाई आप ये बताओ कि आपको फॉरएवर लिविंग का बिजनेस प्लान किसने दिखाया था, फॉरएवर लिविंग में किसने आपको ज्वाइन कराया था। तो आज पूरा मैं इस पर से पर्दा उठाने वाला हूं क्योंकि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ट्रस्ट मी, मैंने ये डिसाइड करा था कि मैं कभी भी अपने अपलाइन के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी को बताऊं और वो मेरे अपलाइन को बुरा बोले या गाली दे। बिकॉज उस पर्सन को ये लगेगा कि उसने सही तरीके से नहीं बिजनेस बताया और उन्हें वो गाली दे दे या बुरा बोले। इस वजह से मैंने ये डिसाइड करा था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं बिजनेस छोड़ दिया हूं लेकिन अपने अपलाइन के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें गलती से आपको सीखना है और इस गलती को आपको रिपीट नहीं करना है, ताकि आपका टीम लॉयल रहे, आपसे जुड़ा रहे। अगर आपको छोड़ करके भी चला जाए तो अगर उसे कभी रिटर्न आने का, उसे रिवर्स स्टेप लेने का मौका मिले तो वो आपके साथ ही आए। तो कौन कौन सी ऐसी गलती आपको नहीं करना है जिससे आपका टीम आपके पास ही आए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इंफॉर्मेशन को छोड़ देंगे। और इस वीडियो को अभी से ही शेयर कर दे, अपने सारे टीम मेंबर को शेयर कर दे, ताकि वो भी इस चीज को समझ पाए और इस गलती को ना करे, ताकि उनका टीम बना बनाया टूट ना जाए। मैं पहले उनका नाम बता दूं, उनका नाम सुनील कुमार गुप्ता है। मैं उनका फोटो दिखा सकता हूं लेकिन फेस नहीं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ फोटो है लेकिन फेस में ब्लर करके रखा हूं। फेस में इसलिए ब्लर करके रखा हूं कि कभी ऐसा ना हो कि कोई उनसे मिले और उनको पहचान ले और तब उनको बुरा भला या कुछ गलत बोल दे कि भाई आपने ऐसा क्यों गलत किया। तो इसलिए मैं उनका फेस ब्लर करके रखा हूं और फोटो क्लियर नहीं दिखा रहा हूं। सुनील कुमार गुप्ता मेरे डायरेक्ट अपलाइन नहीं थे। जिसने मुझे डायरेक्ट ज्वाइन कराया था उसका नाम था ललन कुमार यादव, और ललन कुमार यादव को जिसने ज्वाइन कराया था उनका नाम था जितेंद्र कुमार गुप्ता, और जितेंद्र कुमार गुप्ता को जिसने ज्वाइन कराया था उनका नाम था सुनील कुमार गुप्ता। अब हुआ कैसे, मैं बिजनेस में कैसे आ गया। मैं जॉब पे था, मैं हरियाणा में जॉब करता था। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मेरा जॉब भी था। जॉब के दौरान ही मेरे फादर साहब को एक प्रॉब्लम हुई, जिसमें एक घर के बगल का ही फॉरएवर लिविंग का डिस्ट्रीब्यूटर था जिसने प्रोडक्ट कुछ रेकमेंड करे। वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद काफी उनको रिलैक्स भी हुआ और काफी हद तक वो ठीक भी हो गए। जब मैं जॉब से वापस आया घर पे और मेरे को पता चला ऐसा, तब ललन कुमार उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया। हालांकि बिजनेस के बारे में बताया नहीं, वो सीधा सेमिनार में ले गए। सेमिनार में कुछ बातें हुई, उसके बाद सुनील कुमार गुप्ता ने मुझे पूरा प्लान प्रेजेंटेशन और ज्वाइनिंग उन्होंने ही कराया था। ललन कुमार यादव और जितेंद्र कुमार गुप्ता बहुत पहले ही एफएलपी को क्विट कर चुके थे, लेकिन मैंने यहाँ पे भी क्विट करने का डिसीजन नहीं लिया। मैं डायरेक्ट कांटेक्ट करता था सुनील कुमार गुप्ता और भी बहुत सारे उनके ऊपर जितने भी अप्लायंस थे उनसे कांटेक्ट करता था और डायरेक्ट उनसे बात होती थी। ये दो लोग तो पहले ही क्विट कर चुके थे, क्योंकि इन्हें पहले ही ये पता चल गया था कि यहाँ पे बिजनेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पे बिजनेस नहीं हो पाएगा। जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट है, इस पे बिजनेस यहाँ करना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा उन्हें लगा। मैंने बाद में उनसे बात भी करा कि क्या एग्जैक्ट रीजन है जिसके वजह से आप लोगों ने यहाँ से क्विट कर दिया। तो उन्होंने एग्जैक्ट यही रीजन बताया कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लोग इसे लेना नहीं चाहते हैं, कोई लोग ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं। तो ये रीजन था, बट मैं उनके वजह से बिजनेस को क्विट नहीं करा और आगे कंटिन्यू रखा। सुनील कुमार गुप्ता से मैं कांटेक्ट करता था, उन्हीं से मेरी बात होती थी और जहां भी मैं बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने जाता था वहां सुनील कुमार गुप्ता से ही मेरी हर एक बात होती थी, हर एक फीडबैक मैं उनसे शेयर करता था। अब देखो सुनील कुमार गुप्ता सर ने क्या क्या चीज मुझसे हिडन रखी जो आपको अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर से कभी नहीं रखना है। मैं एफएलपी के अगेंस्ट नहीं हूं, अभी भी मैं बोल रहा हूं एफएलपी के अगेंस्ट नहीं हूं। एफएलपी की प्रोडक्ट की अभी भी मैं तारीफ कर रहा हूं। तो आपको क्या क्या चीज ऐसी हिडन नहीं रखनी है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो मुझसे रखा गया था और जो हजारों लोगों से रखा जा रहा है। सबसे पहले कि उन्होंने मेरे से 1+3 के बारे में डिस्कस नहीं करा था, यहां तक कि प्लान में उन्होंने 1+3 कहीं बताया भी नहीं था। दूसरा, डिफरेंशियल इनकम, लेवल सेम होने के बाद इनकम खत्म हो जाती है, इसके बारे में मेरे को पता ही नहीं था। मैं तो सोचा था कि एक बंदर को मैं जोड़ूंगा, अगर उसके पास
मैं खूब मेहनत करता रहा तो उसी से ही बहुत पैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि टीम जब बड़ी होंगी तो मेरी भी टीम बड़ी होगी। बाद में पता चला कि लेवल सेम होगा तो उस टीम से आपका इनकम ही आना बंद हो जाएगा। उन्होंने गलत चीज मेरे से प्रमोट कराया, लाइक फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, ऐसा चीज उन्होंने मेरे से गलत प्रमोट कराया। उस टाइम मैं भी इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने इस पे डीप स्टडी करा। डीप स्टडी करने के बाद ये पता चला कि नहीं, ये चीज जो है ये पूरा का पूरा गलत है और इस चीज को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये पूरा का पूरा एसीओ पे डिपेंड है। ये पूरा का पूरा मामला एसीओ का है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो इस पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और कंपनी कहीं भी गाइडलाइंस पॉलिसी में ये मेंशन नहीं करी है कि हम वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे लीडर गलत चीज प्रमोट कर रहे हैं और मेरे से भी प्रमोट किया गया। लेकिन मैं जब ये जाना, मैं लोगों से गलत चीजें प्रमोट नहीं कर सकता था, मैं गलत प्लान नहीं दिखा सकता था, मैं 1+3 हिडन नहीं रख सकता था, मैं डिफरेंशियल इनकम को हिडन नहीं रख सकता था, जिसकी वजह से जब पूरा प्लान दिखाया जाता था तो वो बंदा पहले ही ना बोल देता था। और यही एग्जैक्ट रीजन है जिसके वजह से लीडर झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पूरा प्लान मैं डिटेल्स में बताऊंगा तो वो बंदा नेगेटिव हो जाएगा, वो बंदा करेगा ही नहीं, उसे लगेगा कि भाई ये बिजनेस मेरे से हो ही नहीं पाएगा। और यही एग्जैक्ट रीजन है जिसके वजह से लीडर वहां पे झूठ बोलने लगते हैं। झूठ नहीं, वो उस इंफॉर्मेशन को हाइड रख देते हैं। तो इंफॉर्मेशन को हाइड रखना भी झूठ होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर मैं फाइनली डिसाइड करा कि ये बिजनेस मैं नहीं करूंगा आगे, मैं इस बिजनेस को क्विट करूंगा। मैं बिजनेस के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन मैं इस बिजनेस को क्विट करने का डिसीजन ले लिया। अब मैंने सुनील सर को कॉल करा कि मैं इस रीजन की वजह से एफएलपी को क्विट कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि हाँ, आपके रीजन बिल्कुल सही है, लेकिन एफएलपी को आप क्विट मत करो, एफएलपी को आप करो। मैं बोला कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये एग्जैक्ट रीजन मैं किसी से गलत नहीं बता सकता और इस वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा। अब वहां पे हुआ कि ठीक है, आप नहीं करो। वहां पे उन्होंने मेरे से एक डील करा। डील ये करा कि आप चुपचाप से ग्रुप से लीव करना, लेफ्ट करना, किसी को कुछ नहीं बताना। मैं बोला ठीक है। उन्होंने ये बोला कि जितने भी इस ग्रुप में लोग हैं, कभी लाइफ में अगर आप दूसरे कंपनी में जाओ तो उस कंपनी का प्लान वगैरह डिस्कस मत करना। मैं बोला सर ये क्या बात हुई? प्लान डिस्कस करने की बात है, अगर आपका और फॉरएवर लिविंग का वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो प्रॉब्लम क्या है? कोई भी आएगा प्लान दिखाने तो वर्ल्ड बेस्ट से अच्छा थोड़ी हो सकता है, वर्ल्ड बेस्ट से तो अच्छा हो ही नहीं सकता, तो वो क्यों दूसरे के साथ ज्वाइन करेगा? तो प्लान दिखाना ना दिखाना वो तो अलग बात है, लेकिन आप उससे ट्रेन करो ना कि हाँ क्या चीज अच्छी बातें हैं, क्या सही बातें हैं, क्या झूठ बातें हैं। तो आप बोल रहे हो कि उसे प्लान ही मत दिखाना, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप कभी भी मेरे टीम वाले से कांटेक्ट नहीं करोगे, कभी उन्हें दूसरे बिजनेस के बारे में नहीं बताओगे। मैं बोला कि ये बिल्कुल सर गलत है, लेकिन चलो आप बोल रहे हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कभी भी मैं उनसे कांटेक्ट नहीं करूंगा। मैं उस ग्रुप से लेफ्ट हो गया, यहां तक कि ग्रुप को डिलीट कर दिया, एक भी नंबर मैंने सेव नहीं रखा और अभी तक मैं किसी से भी कांटेक्ट नहीं करा। लेकिन बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से ये सारा मामला खराब हुआ। मैंने ये भी सोचा था कि चलो मैं फॉरएवर लिविंग को क्विट कर रहा हूं, मैं कोई और बिजनेस ट्राई करूंगा। और उसके बाद क्योंकि उस टाइम तक सुनील सर का बिहेवियर मेरे को बहुत पसंद आता था और मैं ये डिसाइड करा था कि कभी इन फ्यूचर फिर इनके साथ कभी बिजनेस करूंगा, क्योंकि उनका बिहेवियर इतना अच्छा मुझे लगता था। अब हुआ क्या, एक चंदन कुमार नाम का लड़का, उससे वो भी पहले बिजनेस करता था फॉरएवर, लेकिन उन्होंने क्विट कर दिया था। अब उनसे मेरी एक बार कांटेक्ट बात हुई, वो बोले कि तुफैल सर आप किस बिजनेस में जा रहे हैं, आप भी मेरे को बताएं। उनसे थोड़ी बात हुई मेरी। अब सुनील सर को जब ये पता चला कि मैंने चंदन से कांटेक्ट करा, हालांकि वो फॉरएवर लिविंग को पहले ही छोड़ चुका है, अब जब कांटेक्ट हुआ, बात हुई मेरी, अब उन्होंने मेरे पास कॉल करा। उस टाइम मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया। उन्होंने मैसेज मेरे को करा जो आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि आपने मेरी अपनी औकात दिखा दी, जिसका मुझे पहले से अंदाजा था। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। ये एक पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है। जब मैं देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया वहां पे, फिर भी मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। मैं कॉल करा, मैं बोला सर आपने ऐसा क्यों बोला? तो आपने ऐसा ऐसा किया, आपको पता होगा कि आपने क्या किया। मैं बोला कि आप मेरे को बताओ मैंने क्या किया। उन्होंने बोला कि आपने चंदन से कांटेक्ट करा। मैं बोला चंदन मेरे से कांटेक्ट करा था या मैं चंदन से कांटेक्ट करा था? अब पहले पता करो कि कांटेक्ट किससे किसने करा था। तो पता चला कि हाँ, चंदन ही मेरे से कांटेक्ट करा था और वही मेरे से बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा था। तब वो बोल रहा है कि अच्छा गलती हो गया। आप समझ रहे हो, एक पर्सन जो हमें ये बोलता था कि आप फॉरएवर में बहुत बड़े डायमंड डायरेक्टर बन सकते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने फॉरएवर को छोड़ा, उन्होंने इतना गलत बात मेरे को बोल दिया और ये बोलने लगा कि आप लाइफ में कभी भी कहीं कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ये बोलते थे। आप समझ सकते हैं क्या यही लीडर की क्वालिटी होती है? बिल्कुल नहीं होती है।
फिर भी मैंने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन अभी फिलहाल हाल में 2-4-5 दिन पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैंने एक वीडियो डाला, फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कैसे ये लोग गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाया। उस वीडियो के कमेंट में वो सुनील सर, जो जिनका मैं इतना रिस्पेक्ट करता था, वो अकुल, जो बंदर का शकल वाला इंसान, उसके वीडियो को मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, जो रिप्लाई करा है ना, जिसकी मैं धज्जियां उड़ाया हूं पहले वाले वीडियो में। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में मिल भी जाएगा, और नहीं तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं अकुल का मैं किस तरीके से रिप्लाई करा हूं। तो उस पर्सन का रिप्लाई वीडियो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। मैं देखा अरे यार, जब ये सोशल मीडिया पे ये पर्सन उस वीडियो को, जिसमें पूरा का पूरा अकुल अरोरा ने गलत बोला था, मतलब उसने कहीं भी रिप्लाई किया ही नहीं था, उस तो पूरा का पूरा रोस्ट किया, तो वो पर्सन जब इस तरीके से इस वीडियो को किसी के कमेंट बॉक्स में डाल रहा है, तब उससे मैं ये समझा कि अगर मेरे ही वीडियो की, मैंने वीडियो का लिंक शेयर करा, उसके कमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो डाल सकते हैं, तो उस ग्रुप में इन्होंने मेरे बारे में क्या बोला होगा। फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं, इनके बारे में तब बताना ही पड़ेगा, और फिर मैंने फाइनली डिसाइड करा कि नहीं, आज मैं इनके बारे में टोटल बता ही दूंगा। तो ये था पूरा मामला। अब इससे आपको क्या चीज सीखना है, क्या गलती नहीं करना है। सबसे पहले ये है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, फॉरएवर लिविंग या कोई भी कंपनी में जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। जैसे हर एक पर्सन ना ही बिजनेस कर सकता है, ना ही वो स्टडी कर सकता है, ना ही जॉब कर सकता है, मतलब दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो वर्ल्ड का हर एक पर्सन कर सके। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड का सब पर्सन ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर ले। बहुत लोग आएंगे, नहीं भी करेंगे, कुछ टाइम करेंगे, छोड़ देंगे। बहुत लोग आएंगे, उसी टाइम फिलहाल 2-4-10 दिन में ही छोड़ देंगे। तो इससे आपको उससे रिलेशन खराब नहीं करनी है। वो बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है, आप उसे जाने दो, आप उसे ऑल द बेस्ट बोलो कि हाँ आप दूसरी जगह जा रहे हो, वहां पे आप सक्सेस अचीव करो। अगर उस पर्सन को वहां पे अच्छा नहीं लगा, वो लगा कि नहीं पहले वाला ही ऑप्शन सही था, वहीं पे मैं सही तरीके से काम कर रहा था, तो वो रिटर्न कहाँ आएगा, रिटर्न आपके पास आएगा। लेकिन आपने जो रिलेशन खराब करा, आपने जो उसे गलत बोला, आपने जो उसे नीचा दिखाया, मतलब पूरे लाइफ में वो कभी भी आपसे रिलेशन नहीं बनाएगा। बिजनेस तो करना बहुत दूर की बात है, वो आपके चेहरा पे कभी देखना पसंद नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने टीम से बहुत हम्बल रहना है, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करना है। वो जाना चाहता है, उसे जाने दो, आप उसे आप मतलब बताओ भी कि चलो आप दूसरे जगह पे बहुत सक्सेस अचीव करो। उसे उसके माइंड में ये होना चाहिए, फीड होना चाहिए कि नहीं ये पर्सन बहुत अच्छा है। अपनी टीम से जाने टाइम जब इतनी अच्छे तरीके से बात कर रहा है, तो इसके साथ काम करने में कितना अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मेरे अपलाइन जैसे आप मत करना, अपने टीम को गाली मत दे देना, क्योंकि ये एक तरीके का गाली है कि आपने अपना औकात दिखा दिया। मैं नहीं चाह रहा था बताना, लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि ये मुझे बताना पड़ रहा है। फिर भी मैं इतना ध्यान रख रहा हूं कि उनके फोटो का मैं चेहरा नहीं दिखा रहा, मतलब उनका चेहरा नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने ये नहीं सिखाया किसी के रेपुटेशन को भरे बाजार में नीलाम कर देना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। चलो खैर कोई नहीं, मैंने पूरा वाकया बता दिया, यही एग्जैक्ट रीजन मेरे साथ हुआ था, और यही मेरा पूरा FLP का जर्नी था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, डिसलाइक करना हो डिसलाइक कर दे, जो भी अच्छा लगा हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को अपने सारे टीम मेंबर के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ये गलती दोबारा ना करे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग।